नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। मानव अपने जीवन में देखना, सुनना, पाना, बोलना सब कुछ सुंदर चाहता है। सुंदरता कौन है? चंद्रमा की सुंदरता ही प्रकृति की रचना है। अर्थात इस ब्रह्मांड में यदि प्रकृति की सबसे सुंदर कोई रचना है तो वह चंद्रमा है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार यह हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। ग्रहों में सुंदर चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा मन है, अतः मन सुंदरता का पुजारी है। सुंदरता प्रकृति है जो ईश्वर की रचना है और मन उसका सेवक है। चंद्रमा कर्क राशि जल तत्व जड़ स्वभाव का स्वामी है। जल तत्व अर्थात शीतल, जड़ स्वभाव अर्थात निरंतर गतिशील, जो शीतल भी हो और निरंतर गति भी करे। अतः मन शीतल एवं गतिशील है। बहता जल शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल माना गया है। अतः मानव मन भी शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल है, जो निरंतर गति करता है। चंद्रमा की सुंदरता को बयां गीतकार संगीतकार ने स्त्री की सुंदरता से किया है। अतः स्त्री भी प्रकृति की अद्भुत सुंदर रचना है। चंद्रमा रात्रि में सूर्य से प्रकाशित होता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य पुरुषत्व है। चंद्रमा स्त्रीत्व गुण रखता है। अतः स्त्री का सौंदर्य पुरुष की देन है। पुरुष वर्ग दिन के स्वामी है एवं स्त्री वर्ग रात्रि की स्वामिनी है। रात्रि शांत, शीतल, सौम्य होती है, सुख देती है, आराम देती है, संतुष्टि देती है। अतः स्त्री भी शांत, शीतल एवं सौम्य होती है। मन सदा सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, जो स्वयं ग्रहों में अत्यधिक सुंदर है। अतः मानव का दायित्व है कि वह मन की सुंदरता के साथ साथ प्रकृति, संसार, मानवता को भी अपनी दृष्टि, बुद्धि, विवेक, सोच विचार एवं वाणी तथा स्वभाव के साथ सुंदर बनाए रखे। जब हमें सुंदरता आकर्षित करती है तो हम भूल जाते हैं कि हम इसी सुंदरता को बदसूरती में क्यों बदल रहे। अपने वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा। किसी भी सुंदरता को बनाए रखने के लिए श्रम लगता है, परिश्रम होता है। जैसे हरियाली के लिए बागवान सेवा श्रम करता है, सुरक्षा करता है तथा अनुपयोगी पतवार को हटाता है, उसके आसपास जो घास उग जाती है। ठीक इसी प्रकार मानव को मन से सेवा श्रम करना चाहिए। समाज में समाज की सुरक्षा का भाव रखना चाहिए एवं मन के अनुपयोगी विचारों का त्याग करना चाहिए। जैसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये मन की सुंदरता को समाप्त कर देते हैं। और प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण मन को सुंदर बना देते हैं। ये सब मन की संतुष्टि एवं असंतुष्टि पर निर्भर करता है। यदि आप स्वयं से संतुष्ट हैं तो आप में प्रेम प्यार भी होगा, आप में त्याग समर्पण की भावना भी होगी, आप में क्रोध भी नहीं होगा। यही उसकी सुंदरता है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान, धर्म, संस्कार, अनुभव एवं वृद्धि के कारक ग्रह है। और गुरु वही है जिसका मन शांत, स्थिर, सुंदर, कोमल, निर्मल हो, जो अपने मन से संतुष्ट हो। संतुष्ट मन ही
प्रेम कर सकता है, और जो संतुष्ट मन से प्रेम करता है वही त्याग समर्पण कर सकता है, तथा जो त्याग समर्पण की भावना रखता है वही संसार में वृद्धि कर सकता है। समाज में वृद्धि वही उपयोगी है जो ज्ञान, धर्म, संस्कार के साथ अनुभव प्रदान करे। गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान क्या है? मदद कीजिए मगर स्वार्थ के बगैर, मिलना जुलना चाहिए मगर मतलब के बगैर, जिंदगी को जीना चाहिए मगर दिखावे के बगैर। क्योंकि गरीबी वहां नहीं है जहां तन गरीब है, गरीबी वहां है जहां मन गरीब है। इसीलिए गुरु आश्रम, धर्म स्थल, मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य स्थान पर जाने पर मन को सुकून, शांति, संतुष्टि प्राप्त होती है। जबकि वहां पर न कोई सुख सुविधा, न भोग विलासिता की कोई वस्तु उपलब्ध होती है, लेकिन वहां पर शुद्धता, पवित्रता, प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण है। वहां पर सभी समान हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए गुरु आश्रम संतुष्टि देता है, सुकून देता है, शांति देता है, क्योंकि वह सुंदर है। हम वर्तमान स्थिति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। हम यहाँ वर्तमान स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में तो गुरु आश्रम हो, धर्म स्थल हो, मंदिर हो, प्राकृतिक सौंदर्य स्थान पर भी भेदभाव है। सभी सुख सुविधा, भोग विलासिता की वस्तुएं भी उपलब्ध है। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह भी वहां है। अतः वर्तमान समय में मानव को कहीं भी शुद्धता, पवित्रता और संतुष्टि प्राप्त नहीं है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति में असंतुष्टि, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह के कारण परेशानी, बेचैनी, कष्ट, दुख, पीड़ा विद्यमान है। वर्तमान परिस्थिति को बदलने हेतु ब्रह्मांड में ग्रहों द्वारा ऐसे योग निर्मित किए जा रहे हैं जिसे युग परिवर्तन कहा जा रहा है। ये क्यों बदला जा रहा है ब्रह्मांड के द्वारा, ग्रहों के द्वारा? क्योंकि हमने प्रकृति को की सुंदरता को छीन लिया है, उसे बदसूरत बना दिया है। आज मानव जाति को कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं है। इसीलिए ब्रह्मांड ग्रहों के द्वारा इन परिस्थितियों को बदलकर मानव को वापस से सुकून, शांति और संतुष्टि देना चाहता है। इसीलिए ये परिवर्तन का समय है और यह परिवर्तन योग कहलाता है। जय हिंद, जय भारत।